नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं देसराज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार इस प्रकार ही बना रहा तो दोस्तों अपन बहुत ऊंचाइयां, बहुत मंजिल हासिल कर लेंगे। दोस्तों, मंजिल हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, जो हमारी टीम है वो आपके लिए प्रतिदिन नए से नए वीडियो लेकर आ रही है। दोस्तों, इन वीडियोज के लिए हमारी टीम को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी इस कोरोना काल को देखते हुए दोस्तों, जो हमारी टीम है वो आपके लिए प्रतिदिन कार्यरत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमको एक मंजिल पर पहुंचना है दोस्तों, और मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको पता है दोस्तों कितनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों, क्यों मंजिल पर पहुंचने वाले को गिराने वाले बहुत होते हैं दोस्तों। तो किसी शायर ने कहा था कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं दोस्तों, क्या मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही है कि जो पत्थर पर लिखी इबारत है शीशे से उसे कभी तोड़े नहीं जा सकता। और दोस्तों, जो अपनी मंजिलें हासिल कर रहा है उसको कभी रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल तक अपन ने जितने भी वायरस से होने वाले रोगों की एक एक रोगों की जानकारी पढ़ी थी दोस्तों। आज अपने वायरस से होने वाले जो अगले रोग है दोस्तों, उन सभी रोगों की बारी बारी से जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल तक हमने जो रोग देखा था वो देखा था पोलियो। कौन सा देखा था दोस्तों? पोलियो। आज अपन बहुत अच्छा रोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। उस रोग का नाम है रेबीज। क्या नाम है दोस्तों? रेबीज। आज जो अपन रोग देखेंगे दोस्तों, इस रोग का नाम है रेबीज। इस रोग को दोस्तों दूसरा नाम है जलबीती। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? जलबीती। अर्थात इसी रोग में व्यक्ति को जल से क्या लगता है? भय लगता है। जल से क्या लगता है? भय। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोफीबिया। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफीबिया। क्या नाम है दोस्तों इसका? हाइड्रोफीबिया। तो दोस्तों, तीन नामों से इसे जाना जाता है। कौन कौन से? रेबीज कह दो, जलबीती कह दो, या हाइड्रोफीबिया कह दो। दोस्तों, रेबीज का वायरस, रेबीज कौन से वायरस के कारण होता है? रेबीज का वायरस, रेबीज जो कौन से वायरस के कारण होता है? और दोस्तों, रेबीज होता है रैबिडो वायरस। कौन से वायरस के कारण है? रैबिडो। अगर दोस्तों रैबिडो वायरस आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगा दोस्तों। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आएगा स्ट्रीट वायरस। कौन सा आएगा ऑप्शन में? स्ट्रीट वायरस। या तो रैबिडो वायरस आएगा या फिर कौन सा वायरस आएगा? स्ट्रीट वायरस आएगा दोस्तों। रेबीज में प्रभावित अंग, रेबीज में प्रभावित अंग, जब किसी भी व्यक्ति के रेबीज हो जाता है तो इस रोग में प्रभावित अंग होगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेगा नर्वस सिस्टम। क्या मिलेगा दोस्तों? नर्वस सिस्टम। दोस्तों, रेबीज के लक्षण, रेबीज के लक्षण कि जिस भी व्यक्ति के रेबीज हो जाए इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों? लक्षण क्या क्या है दोस्तों? लक्षण पहला है हाइड्रोफीबिया। हाइड्रोफीबिया बोले तो जल से भय, जल से भय। जल से क्या होगा दोस्तों? भय। दोस्तों, पहला तो इसको जल से क्या लगेगा? भय लगेगा, डर लगेगा दोस्तों। दूसरा होगा दोस्तों जो अश्रु ग्रंथियां है। कौन सी ग्रंथियां? अश्रु ग्रंथियां। अश्रु जो अपनी ग्रंथियां होती है दोस्तों, इन अश्रु ग्रंथियों, जो अश्रु ग्रंथियां होती है दोस्तों, ये ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अश्रु ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती है। ज्यादा क्या हो जाती है दोस्तों? सक्रिय हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और दोस्तों, जो अश्रु ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है, तीसरा इसका जो लक्षण है दोस्तों वो है मांसपेशियों में दर्द। कहीं में दर्द होगा दोस्तों? मांसपेशियों में। किस में होगा? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में क्या होने लगेगा दोस्तों? दर्द होने लगेगा। मांसपेशियों में क्या होने लगेगा दोस्तों? दर्द। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? इस रोग में व्यक्ति जल के प्रति, व्यक्ति किसके प्रति? जल के प्रति, व्यक्ति जल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। व्यक्ति जल के प्रति क्या हो जाता है? अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेदनशील।
संवेदनशील हो जाता है। तो दोस्तों संवेदनशील हो जाता है जिसके कारण, संवेदनशील हो जाता है जिसके कारण उसे जल से भय लगता है। जिसके कारण जल से क्या लगने लगता है? भय। जिसके कारण जल से, जिसके कारण किससे? जल से, जल से भय, जल से क्या होता है? भय, भय लगता है। इसे हाइड्रोफीबिया कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोफीबिया कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता है जिसको जल से भय लगे, जल से क्या लगे? भय, इसे अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोफीबिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोफीबिया। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफीबिया कहते हैं। तो आप समझ में आया दोस्तों हाइड्रोफीबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इस रोग में व्यक्ति जल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हाइड्रोफीबिया। और दोस्तों मोस्ट और काम की बात, यह 100% घातक रोग है। कितने प्रतिशत है? 100% घातक रोग है दोस्तों। बोला सर घातक रोग क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह जो रोग होता है, पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर या अन्य कोई भी जानवर है उसके काटने से होता है दोस्तों। और उसके काटने से दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का कंट्रोलर है दोस्तों, वो बॉडी का कंट्रोलर वो प्रभावित हो जाता है। प्रभावित हो जाने के कारण दोस्तों व्यक्ति जैसे प्रभावित होगा दोस्तों, और उसको जल से क्या लगेगा? भय लगेगा। भय का मतलब उसे जल में अपनी परछाई व्यतीत होगी। जैसे उसको परछाई दिखेगी दोस्तों जल से दूर भागेगा। तो कौन सा रोग हो जाएगा? हाइड्रोफीबिया। इसलिए इसका नाम पड़ गया जल भीति। नाम क्या पड़ गया दोस्तों? जल भीति। दोस्तों इसका प्राथमिक उपचार, इसका क्या? प्राथमिक उपचार। अब देखिए दोस्तों जो इसका प्राथमिक उपचार है, बहुत ही उपचार है दोस्तों। इसका प्राथमिक उपचार क्या है? पहला साबुन। क्या है दोस्तों? साबुन। या फिर दूसरा अपमार्जक। यह क्या? अपमार्जक। इस अपमार्जक को आप इंग्लिश में बोलते हो डिटर्जेंट। क्या बोलते हो? डिटर्जेंट। क्या बोलते हो दोस्तों? डिटर्जेंट बोलते हो दोस्तों। क्या बोलते हो? डिटर्जेंट। अब इधर देखिए दोस्तों, या फिर तीसरा आयोडीन से। कहीं से? आयोडीन। आयोडीन से दोस्तों इन तीनों से अच्छी तरीके से क्या करना होगा? साफ करना होगा। तीनों से अच्छे तरीके से क्या करना होगा? साफ। किन किन से दोस्तों? पहला तो किससे? साबुन से। दूसरा किससे? अपमार्जक से। तीसरा किससे? आयोडीन से। ये इसका प्राथमिक उपचार है। जहां पे भी पागल कुत्ता खाता है उस स्थान पर साबुन, अपमार्जक, आयोडीन से ढंग से धुलाई करनी चाहिए दोस्तों। इसी रोग के अंदर जो मोस्ट और काम की बात है, इसी रोग के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें किसका? टिटनेस का। इसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। किसका लगाते हैं? टिटनेस का। इसमें टिटनेस का क्या लगाते हैं दोस्तों? इंजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों इस रोग में किसका इंजेक्शन लगाते हैं? टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों। ये रेबीज से होने वाले अपने जो जानकारी पड़ी, अभी दोस्तों रेबीज रोग समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखना। रेबीज की भी बहुत सारी जानकारियां बाकी पड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों रेबीज का नाम क्या है? जलभीति या हाइड्रोफीबिया कह दो। वायरस रैप्डो वायरस, ऑप्शन में नहीं आए तो स्ट्रीट वायरस। प्रभावित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। लक्षण जल से भय, अश्रु ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, मांसपेशियों में क्या होगा दोस्तों? दर्द होगा। इस रोग में व्यक्ति जल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, अर्थात बोले तो जल से भय लगेगा, परछाई दिखेगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हाइड्रोफीबिया। क्या नाम पड़ गया? हाइड्रोफीबिया। यह 100% घातक रोग है। कितने परसेंट घातक रोग है? 100% घातक रोग है। और इसमें टीका किसका लगता है दोस्तों? टिटनेस का टीका लगता है। किसका टीका लगता है? टिटनेस का। प्राथमिक उपचार क्या है? साबुन, अपमार्जक, आयोडीन से अच्छे तरीके से, जहां पर अपने को कोई भी जो जानवर खाया है वहां पर उसकी ढंग से क्या करनी चाहिए दोस्तों? सफाई करनी चाहिए। अब दोस्तों आप इसको उतार ले आएंगे तो दोस्तों इसके बाद जो रेबीज की अन्य जानकारी है, जो रेबीज की अन्य सारी जानकारी है दोस्तों, वो अपन बारी बारी से देखेंगे। बहुत बड़ा रेबीज बाकी पड़ा है दोस्तों। तो ध्यान रखना, रेबीज रोग से लगभग एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत करूंगा। अब देखो दोस्तों, विश्व जो अंतरराष्ट्रीय रेबीज दिवस है दोस्तों, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस है दोस्तों। तो अपने को ये देखना है जो अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस है ये कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है दोस्तों 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस? 28 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखने की बात है दोस्तों, कभी भी हमारे दिवसों में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस यदि पूछा जाए तो कब मनाया जाएगा? 28 सितंबर को। दोस्तों ये रेबीज है, इस रेबीज का जो टीका है दोस्तों, रेबीज का टीका, इस रेबीज का टीका है, इसकी खोज, इस टीके की खोज, और दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर नामक एक व्यक्ति था दोस्तों, इस व्यक्ति ने रेबीज के टीके की क्या की थी? खोज की थी दोस्तों। अब ये देखना है इसके बाद इस लुईस पास्चर ने क्या क्या काम किए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे काम किए दोस्तों। जो दूध का पाश्चुरीकरण है, दूध का पाश्चुरीकरण, अब बोला सर ये पाश्चुरीकरण क्या होता है दोस्तों? कभी भी आप जो दूध की थैली आती है, कोई सा दूध हो, लोटस हो, सरस हो, उसके ऊपर देखना दोस्तों थैली के ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकृत। तो कभी आपने दिमाग लगाया, सोचा बैठकर कि जो दूध की थैली है इसके ऊपर पाश्चुरीकृत क्यों लिखा होता है? अगर दोस्तों नहीं पता तो इधर देखिए, दूध की जो थैली होती है उसके ऊपर पाश्चुरीकृत क्यों लिखा होता है? इसने दूध का पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया, और जो पाश्चुरीकरण का सिद्धांत था उस सिद्धांत में दोस्तों इस लुईस पास्चर ने बताया यदि दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि दूध को दोस्तों लगातार 30 मिनट तक, कब तक है? 30 मिनट तक, लगातार 30 मिनट तक गर्म करोगे दोस्तों। 30 मिनट तक यदि क्या करोगे? दूध को गर्म करने पर दूध दोस्तों उबलने लगता है। दूध क्या होने लगता है? उबलने लगता है। और जैसे ही उस दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है दोस्तों। 4 डिग्री पर तो ठंडा करेंगे और 63 डिग्री पर लगातार उसे क्या करेंगे? अपने गर्म करेंगे। जैसे दूध उबलने लगेगा, फिर जैसे 4 डिग्री पर ठंडा करेंगे, फिर उनको दोस्तों जो पन्नियां होती है उसके अंदर डाला जाता है। और ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? लुई पास्चर ने। इस पास्चर ने बात कही, इसी कारण दोस्तों जितनी भी दूध की थैलियां होती है उसके ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकृत, अर्थात पहले दूध को गर्म किया जाता है, बाद में उसे 4 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर 4 डिग्री पर तो चीनी सा गर्म होगा। दोस्तों जो हमारा जल का घनत्व होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल को हम पीते हैं दोस्तों तो गर्म नहीं होता, वो हमारे लिए क्या होता है? ठंडा। जैसे जैसे 4 डिग्री से नीचे जाओगे और 0 डिग्री पे तो दूध जमने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों कितने डिग्री पर गर्म करते हैं? 4 डिग्री पर। लेकिन दोस्तों नोट और काम की बात, वर्तमान में दोस्तों, कब है? वर्तमान में दोस्तों 71 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, वर्तमान में कितने ताप पर? 71 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितने मिनट तक? मात्र 10 मिनट दोस्तों। कितने मिनट? 10 मिनट। ठंडा तो वही 4 डिग्री पर किया जाता है। और दोस्तों जो वर्तमान में गर्म करने का ताप है वो 71 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। दोस्तों इसी लुईस पास्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत का खंडन, स्वतः जनन सिद्धांत का खंडन इसने किया था दोस्तों। वह भी किसने किया था? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत का क्या किया दोस्तों? खंडन किया। क्या किया दोस्तों? खंडन। रेबीज का टीका भी किसने बनाया दोस्तों? लुईस पास्चर ने। दूध का पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया? लुईस पास्चर ने। स्वतः जनन सिद्धांत का खंडन भी किसने किया दोस्तों? लुईस पास्चर ने। तो इस लुईस पास्चर ने दोस्तों अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों रेबीज की अपन अगली जानकारी पढ़ते हैं दोस्तों जो रेबीज होता है जिसमें जो अपने को पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर या कोई अन्य जानवर काट देता है, तो दोस्तों जो रेबीज होता था उसके पहले तो दोस्तों 14 टीके लगते थे। पहले कितने टीके लगते थे दोस्तों? 14। लेकिन वर्तमान में दोस्तों रेबीज के केवल 5 टीके लग रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में केवल कितने टीके लग रहे हैं? 5 के। रेबीज में प्रारंभ में
14 कितने दोस्तों 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। कितने इंजेक्शन लगाए जाते थे 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कब वर्तमान में कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं मात्र 5। वर्तमान में 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वर्तमान में कितने इंजेक्शन है 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना जो 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। 500 इंजेक्शन जो लगते हैं दोस्तों उनका टाइम क्या होता है दोस्तों। जो इंजेक्शन लगते हैं वो होता है बूस्टर खुराक। कौन सी होती है दोस्तों बूस्टर BOSTER। जो दोस्तों ये बूस्टर होता है ये बूस्टर फर्स्ट ये बूस्टर फर्स्ट लगता है दोस्तों 0 दिन। इसको अपन करते हैं स्वैम डे। कब दोस्तों स्वैम डे। जो स्वैम डेट लगता है वो कौन सा लगता है बूस्टर है फर्स्ट। और दोस्तों जो बूस्टर सेकंड है ये लगता है दोस्तों तीसरे दिन। कब लगता है दोस्तों तीसरे दिन। कब लगता है तीसरे दिन। और जो दोस्तों बूस्टर थर्ड है कौन से दोस्तों बूस्टर थर्ड है ये लगता है दोस्तों 7वें दिन। कब लगता है 7वें दिन। जो बूस्टर फोर्थ है ये लगता है दोस्तों 14वें दिन। कब लगता है दोस्तों 14वें दिन। और दोस्तों जो बूस्टर 5 है ये लगता है 30वें दिन। कौन से दिन लगता है दोस्तों 30वें दिन। तो दोस्तों ये वर्तमान में जो रेबीज के 5 टीके लगाए जा रहे हैं उनके लगाने का क्रम है ये है। और दोस्तों मोस्ट और काम की बात क्या है दोस्तों इस रोग में क्या होता है दोस्तों कौन सा तंत्र प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र है तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है प्रभावित हो जाता है। जैसे ही तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा दोस्तों और व्यक्ति इस रोग में व्यक्ति की अचानक क्या हो सकती है मृत्यु। अचानक क्या हो सकती है दोस्तों मृत्यु। अब इधर देखिए दोस्तों जो ये रोग है दोस्तों यह रोग सर्वाधिक यह रोग पागल कुत्ता बिल्ली बंदर सियार या अन्य ETC अन्य जानवरों के काटने से होता है। अन्य जानवरों के काटने से होता है। अन्य जानवरों के काटने से होता है। अब दोस्तों बोला सर इनसे क्यों होता है दोस्तों। जो ये रैबिडो वायरस है जो रैबिडो वायरस के कारण होता है ये दोस्तों यह वायरस जानवरों की लार में पाया जाता है। यह वायरस जानवरों की लार में पाया जाता है। जानवरों की किस में पाया जाता है लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों लार में पाया जाता है। और दोस्तों नोट और मोस्ट और काम की बात दोस्तों जो मोस्ट है दोस्तों क्या है काम की बात। जो NTPC में पूछा गया क्वेश्चन था पूछना था दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को चमगादड़ काट जाए किसी व्यक्ति को क्या काट जाए चमगादड़ तो किसका टीका लगेगा। तो दोस्तों नोट और ध्यान रखने की बात क्या है चमगादड़ के काटने पर दोस्तों एंटी रेबीज का टीका लगता है। किसका टीका लगता है एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये जो रेबीज रोग है इस रेबीज रोग से होने वाले समस्त जानकारी अपने बारी बारी से पढ़ी। ध्यान रखना दोस्तों वर्तमान में रेबीज के कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं 5। पहला स्वैम डे दूसरा तीसरे दिन तीसरा 7वें दिन चौथा 14वें दिन और 5वां 30वें दिन। और दोस्तों जो ये वायरस रैबिडो वायरस है ये जानवरों की किस में पाया जाता है लार में। किस में पाया जाता है लार में। तो दोस्तों चमगादड़ के काटने पर किसका टीका लगता है एंटी रेबीज का। किसका टीका लगता है एंटी रेबीज का। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन बहुत बड़ा घातक रोग पढ़ेंगे दोस्तों और बहुत ही अच्छा रोग है दोस्तों। रेबीज के बाद अपने ट्रिक के अनुसार दोस्तों जो रोग आ रहा था जो क्या आ रहा था रोग आ रहा था वो बहुत अच्छा रोग था दोस्तों। और रोग होने के साथ साथ उसकी अपन डिटेल्स भी पढ़ेंगे। एक दिन मैं आपकी उसकी स्पेशल क्लास भी लूंगा दोस्तों। जो अगला रोग है यह है दोस्तों सार्स। अगला रोग कौन सा है सार्स। अगला जो रोग आएगा दोस्तों कौन सा आएगा सार्स। ये लो दोस्तों जो अपन रोग पढ़ रहे हैं वो है सार्स SARS। अब दोस्तों सार्स रोग है ये तो एक शॉर्ट नाम है इसका। सार्स तो क्या है इसका शॉर्ट नाम है। इस सार्स का पूरा नाम दोस्तों सार्स का पूरा नाम है वो है सेवियर एक्यूट
सेवियर एक्यूट, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों सार्स का पूरा नाम क्या हो गया? एस से तो हो गया सेवियर, ए से हो गया एक्यूट, आर से हो गया रेस्पिरेटरी और एस से क्या हो गया? सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बोला सर अभी तक तो हमको इंग्लिश में हुआ है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं भीषण, भीषण, भीषण कह दो या दोस्तों इसे तीव्र कह दो, भीषण कह दो, इसे क्या बोल दो? तीव्र, तीव्र अचानक, तीव्र अचानक, तीव्र अचानक प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, तीव्र अचानक प्रतिरक्षा क्षीणता कह दो दोस्तों, या रोगों का समूह कह दो, या रोगों का क्या कह दो? समूह, रोगों का समूह। तीव्र अचानक या दोस्तों प्रतिरक्षा नहीं है तो यहां कर लेना श्वसन संबंधित, दोनों में से दोस्तों कुछ भी मिल जाता है। तीव्र अचानक श्वसन संबंधी या प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर, तो तीव्र अचानक श्वसन संबंधी रोगों का समूह, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हिंदी में क्या बोलेंगे? तीव्र कह दो या भीषण कह दो, अचानक श्वसन संबंधी रोगों का समूह। अब इधर देखिए दोस्तों, ये सार्स का जो वायरस है, सार्स का जो क्या है? वायरस, इस वायरस से अपन बड़े दिनों से जूझ रहे हैं। लगभग दोस्तों प्रत्येक बच्चे की, पढ़ने वाले सभी बच्चों के 2 साल खराब कर दिया, सभी का लेवल 0 हो गया दोस्तों। और जो सार्स बीमारी है, ये दोस्तों इस बीमारी का वायरस कौन सा है? कोरोना। कौन से वायरस के कारण होती है बीमारी? कोरोना। दोस्तों आज से नहीं, सन दोस्तों 20वीं सदी से ही ये बीमारी चली आ रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस बीमारी के लक्षण सन 1965 में पहले ही मिल चुके थे दोस्तों। ये वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है दोस्तों, यह सबसे पहले यूनान से आया था। यह सबसे पहले कहां से आया? यूनान से। यह सर्वप्रथम कहां पर है? सर्वप्रथम कहां पाया गया था? यूनान। सर्वप्रथम यूनान में पाया। कहां पर पाया गया था दोस्तों? ये वायरस है यूनान के अंदर पाया गया था दोस्तों। जो ये वायरस है कोरोना वायरस, ये सन 2002-2003, सन 2002-2003 के दशक में दक्षिणी चीन में, कहां पर दोस्तों? दक्षिण चीन में। कौन सी चीन में? दक्षिण चीन में। जो दक्षिण चीन है दोस्तों, उसके अंदर, दक्षिणी चीन के अंदर दोस्तों भीषण रूप से फैला था। दक्षिण चीन में भीषण रूप से फैला था। भीषण रूप से क्या हुआ था दोस्तों? फैला था। कब फैला था दोस्तों? ये लगभग 2002-2003 में दोस्तों। और जो एक कोरोना वायरस है दोस्तों, यह हवा के द्वारा फैलता है। यह किसके द्वारा? हवा के द्वारा, एयर द्वारा, हवा के द्वारा फैलता है दोस्तों। जो हवा के द्वारा फैलता है, तो दोस्तों हवा के द्वारा फैलेगा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वह रोग जो खाने से, पीने से, छूने से, हवा से फैलते हैं, वे सभी संक्रामक रोग है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का कौन सा रोग हो गया दोस्तों? संक्रामक रोग। कौन सा रोग हो गया? संक्रामक रोग हो गया। क्यों दोस्तों? पहले ही बताया था। क्यों? क्योंकि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भोजन द्वारा, पानी द्वारा, हवा द्वारा, छूने से, एक साथ बैठने से, बोलने से, मुंह में मुंह मारने से, और दोस्तों एक दूसरे के कपड़े पहनने से, सोने से, दोस्तों यौन संबंधित बनाने से फैलते हैं, वो सारे कौन से रोग होते हैं? संक्रामक। जबकि एक से दूसरे में नहीं फैलने वाले कौन से होते हैं? असंक्रामक। दोस्तों इसमें प्रभावित अंग, इस रोग में प्रभावित अंग, और दोस्तों जो प्रभावित अंग होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? प्रभावित अंग होगा श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र होगा दोस्तों? श्वसन तंत्र। क्योंकि दोस्तों इसी रोग के अंदर क्या होता है? व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है। व्यक्ति की क्या होती है? श्वास लेने में कठिनाई होती है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों, इसे किलर निमोनिया, इसे कौन सा निमोनिया? किलर निमोनिया या साइलेंट किलर भी कहते हैं। किलर निमोनिया या दोस्तों साइलेंट किलर भी कहते हैं। इस रोग का क्या नाम हो गया दोस्तों? किलर निमोनिया कह दो, या इसका दूसरा नाम क्या हो गया? साइलेंट किलर। दोस्तों चुपचाप मारने वाला, साइलेंट किलर कहते हैं। किलर निमोनिया भी कहते हैं। अब दोस्तों किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि बोला सर इसका उपचार क्या है? इसका उपचार क्या है दोस्तों? बचाव ही
ही उपचार है। जितना आप बचोगे, बचाव ही क्या है, इसका उपचार है। दोस्तों जितना आप अपनी सुरक्षा करोगे, जितना आप साफ सफाई से रहोगे, वो ही दोस्तों आपका उपचार है। तो दोस्तों सार्स जो रोग है, इस सार्स रोग में सार्स से होने वाली अपन ने समस्त जानकारियां पढ़ी है। लेकिन दोस्तों रहा कोरोना, इसके बारे में एक दिन मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगा। कोरोना क्या है, कहां से आया, कोरोना में क्या क्या दिए गए, क्या चल रहा था दोस्तों, इसमें क्या क्या हुआ, जितने भी कहां पर कितने मरे, भारत में क्या हुआ, राजस्थान की स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति दोस्तों इसी के कारण खराब हुई है। अब आगे दोस्तों इस रोग के बाद जो अगला रोग देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा रोग है। और दोस्तों जो ये रोग पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें से भी एक ही क्वेश्चन हमेशा पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों जितने भी अपने दोस्त है, मिलने वाले फ्रेंड्स है, या कोई भी अपने चचेरा, पुपेरा, ममेरा, मौसेरा, सहेला, सहेली, आड़ोसी, पाड़ोसी, कोई भी रहने जाए, ध्यान रखना दोस्तों। तो जो अगला रोग पढ़ेंगे अपन दोस्तों, वो पढ़ेंगे स्वाइन फ्लू। कौन सा पढ़ेंगे, स्वाइन फ्लू। बहुत अच्छा रोग है दोस्तों स्वाइन फ्लू जो रोग है दोस्तों। इस स्वाइन फ्लू के बारे में अपन एक एक जानकारी पढ़ेंगे। स्वाइन फ्लू की जितनी भी जानकारी है दोस्तों, एक एक जानकारी का अपन पता लगाएंगे। अब पहले ही दोस्तों जो स्वाइन फ्लू रोग है, इसके मामले में पढ़ते हैं स्वाइन फ्लू का वायरस। स्वाइन फ्लू का वायरस, जो स्वाइन फ्लू रोग है दोस्तों, यह रोग कौन से वायरस के कारण होता है। अब इधर देखिए दोस्तों, जो स्वाइन फ्लू का वायरस है वो है H1N1, या दोस्तों कभी कभार आपको मिलेगा ऑर्थोमिक्सो वायरस। कौन सा, ऑर्थोमिक्सो वायरस। इस ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण, इस वायरस के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, स्वाइन फ्लू। कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्वाइन फ्लू। अब अपने को देखना है दोस्तों, ये H1N1 है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ FCI में पूछा गया क्वेश्चन था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एग्जामिनर अपने से भी दोस्तों 100 गुना ज्यादा दिमागदारी होता है दोस्तों। एग्जामिनर ने पूछा कि निम्न में से स्वाइन फ्लू का वायरस है, और दोस्तों ऑप्शन दे दिया H1N1, H5N1, H1N1, H5N1। अब दोस्तों अपने को ये तो पता था कि जो स्वाइन फ्लू का वायरस है वो H1N1 होता है, लेकिन दोस्तों H1 सिर पे लगाना है, पैरों पे लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी वायरस आएगा उसको कहां पे डालना है, पैरों पे। तो दोस्तों क्वेश्चन कभी कभार आते हुए भी दोस्तों गलत हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इसका कारण है दोस्तों, अपन पढ़ते हैं लेकिन उसको अपन क्या होता है, ढंग से नहीं पढ़ पाते। उसको अपन क्या होता है, ढंग से नहीं पढ़ पाते। उसके कई कारण होते हैं दोस्तों। जो कारण है वो निम्न है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी निगाहें होती है, हम उस समय प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड होता है, ख्याल तो किसी और का आता है, पढ़ते कुछ और है, इसलिए दोस्तों ये हमारे को याद नहीं रह पाता। अब देखिए स्वाइन फ्लू में प्रभावित अंग, इसी रोग में कौन से हमारी बॉडी का अंग प्रभावित होता है। और दोस्तों जो प्रभावित अंग होते हैं इसी रोग में क्या होंगे, प्रभावित अंग फेफड़े। प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों, फेफड़े। क्या होंगे, फेफड़े। स्वाइन फ्लू के लक्षण दोस्तों स्वयं लक्षण के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि अपने में स्वाइन फ्लू है नहीं है दोस्तों। छींक के साथ इंसान को आएगी खांसी, खांसी के साथ इंसान को होगी उल्टी, उल्टी के साथ दोस्तों लगेंगे दस्त। क्या लगेंगे दोस्तों, दस्त। दस्त के साथ आएगी जुकाम। दोस्तों जुकाम नहीं होता, वो जुकाम होता है। आप कहते हो जुकाम, दोस्तों थोड़ा अशुद्ध बोलते हो आप। दोस्तों इसके साथ नाकों से पानी, नाकों से क्या आएगा दोस्तों, पानी। और दोस्तों गले में छोटी छोटी गांठें, गले में छोटी छोटी गांठें, गले में छोटी छोटी क्या हो जाएगी दोस्तों, गांठें हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद जो अन्य सारे लक्षण है दोस्तों, बहुत सारे लक्षण है दोस्तों। हाँ बुखार, बुखार के साथ साथ क्या होगा दोस्तों, सिर दर्द। तो दोस्तों ये सभी ईटीसी, ये सभी लक्षण किसके हैं दोस्तों, स्वाइन फ्लू के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बार बार अपन रोगों में रटेंगे नहीं। जिस भी रोग के नाम के आगे यदि दोस्तों फ्लू लग जाए, जिस भी रोग के नाम के आगे क्या लग जाए, फ्लू लग जाए, समझ लेना उन सभी के लक्षण सेम होते हैं। जैसे स्वाइन फ्लू हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, इन फ्लू हुआ, जिस भी रोग के नाम के आगे क्या लग जाए, फ्लू लग जाए, समझ लेना उन सभी रोगों के लक्षण सेम है। छींक, खांसी, उल्टी, दस्त, जुकाम, नाकों से पानी, गले में छोटी छोटी गांठें, बुखार, सिर दर्द, ये सभी जितने भी फ्लू से होने वाले रोग है उन सभी के लक्षण है। अब देखिए दोस्तों काम की बात, यह रोग
यह रोग सुअर के द्वारा, काहे के द्वारा दोस्तों, सुअर जिसे अपन बोलते हैं दोस्तों पिग, सुअर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, सुअर के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों यह रोग किसके द्वारा फैलता है, सुअर के द्वारा फैलता है दोस्तों। और दोस्तों सुअर के द्वारा जब मनुष्य में आता है तो बताओ संक्रामक हुआ कि नहीं हुआ। तो यह एक संक्रामक रोग है, यह एक क्या हुआ दोस्तों, संक्रामक रोग है। कौन सा रोग हो गया, संक्रामक। अब दोस्तों बार बार ये नहीं बताऊं कि संक्रामक क्या होता है, पहले बता चुका, जो एक से दूसरे में फैलता है वो क्या होता है, संक्रामक रोग है। तो यह क्या, कौन सा रोग है दोस्तों, संक्रामक रोग है। अब बोला सर हमको क्या पता कि हमारे स्वाइन फ्लू हुआ नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो स्वाइन फ्लू की जांच है, स्वाइन फ्लू की क्या है दोस्तों, जांच, उस जांच का नाम भी H1N1 है दोस्तों। कौन सा टेस्ट होता है, H1N1 टेस्ट द्वारा ही दोस्तों स्वाइन फ्लू की क्या की जाती है, जांच। और दोस्तों जो स्वाइन फ्लू की दवा है वो है टेमीफ्लू। कौन सी है दोस्तों, टेमीफ्लू। टेमीफ्लू नामक जो टेबलेट होती है वो कौन सी बीमारी में काम करती है दोस्तों, स्वाइन फ्लू में। कौन सी में काम करती है, स्वाइन फ्लू में। तो दोस्तों ये स्वाइन फ्लू से होने वाली सभी जानकारी अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट रोग है दोस्तों उसकी जानकारी पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अगला जो रोग है वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, अभी जो वर्तमान में चल रहा था दोस्तों उससे काफी सारे जानवर मारे गए। और दोस्तों वो रोग है वो है बर्ड फ्लू। कौन सा रोग है दोस्तों, बर्ड फ्लू। कौन सा रोग है, बर्ड फ्लू। अब दोस्तों जो अपन लास्ट आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे बर्ड फ्लू। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, बर्ड फ्लू। अब दोस्तों जो बर्ड फ्लू रोग है वो कैसे होता है, किससे होता है, इसके मामले में पढ़ेंगे दोस्तों। इधर देखिए तो अपन रोग पढ़ेंगे बर्ड फ्लू। दोस्तों ये बर्ड फ्लू रोग है, इस रोग का दूसरा नाम क्या है, इस रोग का दूसरा नाम है दोस्तों रानीखेत। क्या नाम है दोस्तों, रानीखेत। बोलो सर रानीखेत नाम क्यों रखा गया दोस्तों, यह रोग सबसे पहले एक उत्तराखंड में स्थान है उसका नाम है रानीखेत। और आपने एक ट्रेन का नाम भी सुना होगा रानीखेत। वो ट्रेन हमारे यहाँ से प्रारंभ होकर और उत्तराखंड के जो रेलवे स्टेशन है वहां रानीखेत तक जाती है। तो वहां पर क्या हुआ था, सर्वप्रथम यह रोग मुर्गियों में पाया गया था, इसलिए इस रोग का नाम ही क्या रख दिया दोस्तों, रानीखेत। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसका वायरस, बर्ड फ्लू का वायरस, ये जो बर्ड फ्लू है ये कौन से वायरस के कारण होता है, इसका वायरस है दोस्तों H5N1। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो इसका दूसरा नाम है एवियन फ्लू। क्या नाम है, एवियन फ्लू। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता तो इसका तीसरा नाम है जिनस फ्लू। क्या नाम है दोस्तों, जिनस फ्लू। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता तो इसका चौथा नाम है टाइफी फ्लू। क्या नाम है दोस्तों, टाइफी फ्लू। तो इसको 4 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है दोस्तों, 4 नामों से जाना जाता है। वही दोस्तों बर्ड फ्लू में प्रभावित अंग, दोस्तों इस रोग में व्यक्ति के बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होंगे, वही दोस्तों फेफड़े, वही श्वसन तंत्र, और दोस्तों श्वसन तंत्र के साथ साथ इसमें प्रभावित क्या भी होती है, आंख। क्या भी होती है प्रभावित, आंख। और दोस्तों जो वह रोग था वह तो सुअर के द्वारा फैल रहा था। तो पहले कहा था जिस भी रोग के नाम के आगे फ्लू लग जाए उन सभी के लक्षण क्या होते हैं, स्वयं होते हैं। तो वही दोस्तों वही जुकाम के साथ क्या होगी दोस्तों, खांसी। क्या होगी, खांसी के साथ क्या होगा, बुखार के साथ क्या होगा, सिर दर्द के साथ साथ क्या होगा, नाकों से क्या आएगा दोस्तों, पानी, नाकों से पानी, ईटीसी। अभी तो आपको बताया तो दोस्तों जो सारे लक्षण है, जितने भी फ्लू से होने वाले रोग है सभी के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, यह रोग मुर्गियों द्वारा, किसके द्वारा, मुर्गियों द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, यह रोग मुर्गियों द्वारा फैलता है। किससे होता है दोस्तों, मुर्गियों द्वारा फैलता है। तो दोस्तों जो मुर्गियों द्वारा फैलता है वो कौन सा रोग है दोस्तों, बर्ड फ्लू। कौन सा रोग है दोस्तों, बर्ड फ्लू। मुर्गियों से फैलकर दोस्तों तो यह आता है मानव में, तो यह भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यह भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। दोस्तों संक्रामक क्यों है, पहले बता चुका, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। दोस्तों इस रोग की दवा दोस्तों जो इस रोग की दवा है वह टेमीफ्लू।
कौन सी है दोस्तों? टेमीफ्लू। टेमीफ्लू नामक दवा कौन से रोग के उपचार में? स्वाइन फ्लू प्लस बर्ड फ्लू, इन दोनों रोगों के उपचार के अंदर कौन सी दवा दी जाती है दोस्तों? टेमीफ्लू। जब तक आप दोस्तों इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट या इसको आपके क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों क्लास को अंत तक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे मुख्य बात, कल अपन चर्चा करेंगे दोस्तों जो अपने बहुत ज्यादा फैला है दोस्तों, जीका वायरस क्या है, हंता वायरस क्या है, एक एक रोगों के बारे में दोस्तों मैं आपको बारी बारी से जानकारी बताऊंगा। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम राम दोस्तों।